जय हिंद दोस्तों, आज सब्जेक्ट है कि बीपीटी नहीं है, पीपीटी नहीं है और ये जो आपका सीपीटी है और इसका लेटर भी निकल गया है 5 पेज का। यानी बिल्कुल आप अग्निवीर हैं, सिपाही हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, यदि आप लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल, आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र 60 साल है, यदि आप मेंस हैं, आप वोमेन्स हैं, आप अधिकारी हैं या आप जवान हैं, यानी आपके लिए पूरा का पूरा ये लेटर है। इसमें दिया गया है कि जो सीपीटी, जो बीपीटी और पीपीटी को मिलाकर के जो बदलाव किया गया है उसमें कौन कौन से टेस्ट आपके लिए एप्लीकेबल हैं, किसका क्या टाइमिंग है, क्या ग्रेड सिस्टम है, आइए इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बोर्ड पर एक एक चीज को समझाएंगे आराम से। यदि आपने एक बार समझ लिया फिर आपको ये 5 पेज के लेटर की जरूरत नहीं। आप ये समझ सकते हो कि आखिर हमें क्या एप्लीकेबल है। और दोस्तों बहुत अच्छी बात है जो मैंने जितना बोर्ड पर लिखा है, पढ़ा है, यानी बीपीटी से जो पेट में दर्द होता था ना 2 दिन पहले या शाम को गुड़ वाला, वो सिस्टम खत्म हो गया है। आप ये जो उन्होंने बनाया है, ये कहते हैं ना, ये बहुत मस्त टाइप का है और सबके लिए एक आप हंसते हंसते ये इवेंट आप कंडक्ट कर सकते हो और इनमें ज्यादा कोई डर नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर रन बहुत बड़ा रन होता था, जहां ह्यूमिडिटी होती थी, आदमी बहुत सारे गिर जाते थे, बहुत सारी समस्याएं आती थी। लेकिन यहां आपको डर खत्म हो गया क्योंकि वो 5 किलोमीटर अब वो 3 किलोमीटर और 200 मीटर में बदल गया और उसके बाद छोटी मोटी चीजें हैं, रस्सा चढ़ना, दौड़ना, स्प्रिंट, यानी दोनों को मिलाकर के किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, इसी का ये वीडियो। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे हमारे साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमने कंबाइंड फिजिकल टेस्ट और जो इनकी हेडिंग्स हैं कि आखिर क्या क्या इसका बैकग्राउंड है और इसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, और इवेंचुअली कॉन्टेस्ट यानी पर्यावरण के हिसाब से हम अलग अलग वेदर कंडीशन में काम करते हैं, तो हाँ हमें किस तरीके से ये सीपीटी एडजस्ट करेगी इसके साथ, और मॉडलिटी ऑफ टेस्टिंग, परीक्षण के तरीके क्या है, मॉडलिटी ऑफ टेस्टिंग क्या होगी, कि आउटकम्स यानी क्या है और मुख्य परिणाम इसके अच्छे क्या निकाला, एप्लीकेबिलिटी किस किस के लिए लागू है, और इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन यानी अभी से शुरू होगा और फाइनल इसका आर्मी ऑर्डर बनेगा, फिर इंप्लीमेंट कैसे होगा, यानी सिलसिलेवार आप इसको हम समझाएंगे। तो आइए उसके बाद कौन कौन से टेस्ट हैं, उसके बाद 3 किलोमीटर में एज ग्रुप के हिसाब से क्या क्या टाइमिंग है, और उसके बाद दूसरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोप का क्या टाइम है, पुशअप और सिटअप का क्या टाइम है, और फिर हमारे जो आप समझ सकते हो लगभग सूबेदार या सूबेदार मेजर और सीनियर अफसर यानी ब्रिगेडियर एंड अबव जो 50 साल के ऊपर कैटेगरी के हैं, 50 से 55 साल के लिए क्या है, 55 से 60 साल वालों के लिए क्या है, यानी मेल और फीमेल्स के लिए क्या है, यानी सारी चीजें इसमें कवर की। और फिर ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, पास या फेल, किस तरीके से मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कभी तक बीपीटी में आपने देखा होगा मार्क्स सिस्टम नहीं था, टाइमिंग के हिसाब से हम करते तो ओवरऑल ग्रेडिंग कैसे दी जाती थी, बड़ा इशू रहता था। और बीपीटी पीपीटी खत्म और सीपीटी शुरू। तो आइए इसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने दिया है कि सैनिकों के लिए, जो कि हम बैकग्राउंड की बात करेंगे, कि सैनिकों के लिए शारीरिक फिटनेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप कितनी टेक्नोलॉजी के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, चाहे आप कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से फुर्तीला चुस्त रहना होगा। और इसके लिए यह जरूरी है कि आपका जो बॉडी है और आपको हर वेदर कंडीशन में एडजस्टेबल होना चाहिए। यदि आप कमांडर हैं, यदि आप ब्रिगेडियर हैं, मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो आपके लिए भी एक आदर्श बनना होगा, यानी जो आपके लिए क्राइटेरिया दिया गया उसको आपको फिलफिल करना होगा। यानी ये इसका बैकग्राउंड दिया है। और मैं बात करूंगा पर्सपेक्टिव के बारे में। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो भी उन्होंने 1990 के बाद 5 किलोमीटर हुआ है, उससे पहले अलग बीपीटी था जो हमने देखा था। अब उन्होंने देखा है कि आर्टेक कमांड ने बहुत सारी स्टडी किया है और विदेशों में क्या चल रहा है, खेलो इंडिया, यूथ, विदेशी सैनिकों के मानक, यानी सबको एक ध्यान में रखते हुए और आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें बदलाव किया है। जैसा उन्होंने कहा है कि पर्सपेक्टिव ऑफ सीपीटी का क्या मतलब है, और उन्होंने कहा है आप देख सकते हो इवेंचुअली कॉन्टेस्ट के ऊपर पर्यावरण के साथ क्या है कि पर्यावरण वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको तर्क संगत बनाया है, ताकि उन्होंने कहा है कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्रकृति में आप इसको कर सकते हो, इसके लिए आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन टाइप नहीं है। और कहा है मॉडलिटी ऑफ टेस्टिंग, यानी इसके किस किस प्रकार टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, क्या क्या चीजें शामिल होंगी, और इसके साथ कहा है और की आउटकम्स, उन्होंने कहा इसके जो परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा इन परीक्षणों में एक तो समय कम लगेगा, यानी 5 किलोमीटर बीपीटी या फिर कोई फेल हो रहा है वो कम से कम 1 घंटे में आ रहा है,
और यह सुनिश्चित किया जाएगा, यह व्यवहारिक भी है, ताकि आपके जो बीपीटी और पीपीटी का बीच का निकाला है, इसमें आपके शरीर को एक्सरसाइज भी मिलेगी और एंटरटेनमेंट भी है। तो उन्होंने कहा इस तरीके से और कहा है। साथ ही एप्लीकेबिलिटी के लिए किसके लिए क्या क्या लागू है और इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन, यानी अब इन्होंने कहा है कि किस फेस में और कैसे ये कंडक्ट किया जाएगा। अभी से शुरू होगा, अभी से शुरू होगा, आप समझ रहे हो, 1 अप्रैल 2026 से तो फुल फ्लैश लागू हो जाएगा, लेकिन अभी से इसका एक ट्रायल टाइप का शुरू होगा इन्होंने, इसलिए इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन की बात की है। और टाइमलाइन के बारे में हम आपको लगभग बता देंगे कि क्या क्या टाइमलाइन कब से इन्होंने शुरू किया है। तो आइए दोस्तों बोर्ड पे चलेंगे और बोर्ड पर हम इसको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले मैंने ये बताया अब होगा कि टेस्ट कौन कौन से होंगे। अब टेस्ट में 3.2 किलोमीटर रन और उन्होंने कहा है ब्रिस्क वॉक, यानी तेज चाल, यानी दौड़ भी है और तेज चाल भी है। कम्बैट ड्रेस भी है और पीटी ड्रेस भी है, दोनों चीजें समझ गए। वर्टिकल रोप है, हॉरिजॉन्टल रोप है, पुशअप और सिटअप, यानी अभी आपको 1 2 3 5 ही टेस्ट हैं। यानी 9 फीट डिच निकल गया, 60 मीटर निकल गया, और ये शटल वाला निकल गया। और आप समझ सकते हो बीपीटी के कौन कौन से थे, रन था, है, हॉरिजॉन्टल रोप है, वर्टिकल रोप है। तो 3 आपको बीपीटी के इवेंट्स रखे गए, और बीपीटी के स्प्रिंट और जो आपका डिच वाला निकाल लिया है। अब आप पीपीटी पे आते हैं, तो पीपीटी का रन एक्चुअली वो रन दोनों को मिला करके जो 2 और 5 किलोमीटर 3.2 कर दिया। पुशअप है, सिटअप है, बस इतना ही रखा है, पुशअप और सिटअप लिया है, बाकी सेटल वगैरह वो निकाल दिए गए। तो ये आपके इतने इवेंट्स हैं। अब इनको कैटेगरी वाइज किस तरह कंडक्ट होंगे, यानी रन कैसे, जब आप 3 किलोमीटर रन करोगे तो ये मैक्सिमम मार्क्स 12 का होगा, 12 नंबर का टेस्ट होगा। अब इसमें अप टू 35 का एक ग्रुप होगा, चाहे आप सिपाही हैं 35 में, चाहे मेजर तक लगभग 35 के हो ही जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी उसमें आ जाएंगे लगभग। तो ये सारा महकमा है 35 साल उम्र वाला। अब इसमें कैटेगरी 4 रखी, सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड और सेटिस्फैक्ट्री। और ये जो 3 किलोमीटर रन है, अब ये 40 साल तक एज वालों के लिए है। क्या है, 40 साल तक एज वालों के लिए, और फिर 45 से 50 वालों के लिए क्या क्या टाइम है, यानी आपने ये 50 साल तक ये दौड़ना है। और ड्रेस आपकी क्या होगा, FSMA होगा, जिसमें लगभग वजन और उसका राइफल वगैरह सारा हथियार होगा। यानी पहला अप टू 35, तो दूसरा 35 to 45 और 45 to 50, यानी 3 कैटेगरी में कर दिया। अब मेंस के लिए और आप वोमेंस के लिए सुपर एक्सीलेंट है, मेंस का टाइम है 14 मिनट 3.2 किलोमीटर के लिए, एक्सीलेंट का 15 मिनट और गुड का 16 मिनट और सेटिस्फैक्ट्री का 17.5 मिनट, यानी मेंस के लिए। इसी वुमेन्स अप टू 35 है, उनका सुपर एक्सीलेंट के लिए 17 मिनट, एक्सीलेंट की 18 मिनट, गुड के लिए 19 मिनट और सेटिस्फैक्ट्री के लिए 20.5 मिनट, यानी जो 35 साल तक की कैटेगरी। अब 35 से 45 साल 35 to 45 मेंस के लिए 16, सुपर एक्सीलेंट के लिए 17, गुड के लिए 18 और सेटिस्फैक्ट्री के लिए 19.5 मिनट। और इसी में वोमेन्स हैं, उनके लिए सुपर एक्सीलेंट के लिए 19, एक्सीलेंट के लिए 20, गुड के लिए 21 और सेटिस्फैक्ट्री के लिए 22.5 मिनट। आप समझ चुके होंगे। अब 45 से 50 की कैटेगरी में आ जाओ, ये मेंस का टाइम है, ये वोमेन्स का टाइम है। मेंस का सुपर एक्सीलेंट का 17 मिनट, एक्सीलेंट का 18 मिनट, गुड का 19 मिनट और सेटिस्फैक्ट्री का 20.5 मिनट। और यहीं पर 45-50 की कैटेगरी में वोमेन्स हैं, तो सुपर एक्सीलेंट का 20 मिनट, एक्सीलेंट का 21 मिनट, गुड का 22 मिनट और सेटिस्फैक्ट्री का 23.5 मिनट। और आपने देखा होगा ये एप्लीकेबल है, यानी 50 साल तक आपको कॉम्बैट ड्रेस पहन करके 3.2 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। पहली बात, चाहे आप मैन हैं चाहे आप वोमेन हैं, जब दौड़ना है तो आपकी एज के हिसाब से आपको सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड और सेटिस्फैक्ट्री का टाइमिंग दिया, इसी के ऊपर मार्क्स है। सुपर एक्सीलेंट आते हो तो 12 मार्क्स, एक्सीलेंट आते हो तो 10 मार्क्स, गुड आते हो तो 8 मार्क्स, सेटिस्फैक्ट्री आते हो तो 6 मार्क्स। अब आप समझिएगा मेन इवेंट यही है, कॉम्बैट ड्रेस होगा, हथियार होगा और आपका पीछे FSM होगा, उसमें लगभग वेट क्या होगा ये आप देख सकते हो। ये पहला टाइम। अब आ जाते हैं हम, अब ये दौड़ के तो आ गए, अब वर्टिकल रोप है, इसके बाद वर्टिकल रोप होगा, लेकिन वर्टिकल रोप सिर्फ 45 साल के लोगों तक शामिल है, यानी इस कैटेगरी तक वर्टिकल रोप शामिल है। 45 से 50 के लिए वर्टिकल रोप नहीं है।
अब वर्टिकल रोप का है 4 मीटर और 3.5 मीटर। आप अप टू 35 ईयर्स आप मेंस हैं तो आपको 4 मीटर आपको वर्टिकल रोप, यदि आप वोमेन है तो 3.5 मीटर आपको चढ़ना होगा जमीन से। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब 35 से 45 साल की उम्र में यदि आप मेंस हैं तो 3.5 मीटर और वोमेन्स हैं तो 3 मीटर। ये मतलब 2 कैटेगरी रखा है, यानी 35 साल तक और 35 से 45 साल तक मेंस और वोमेन्स को लगभग 3 से 4 मीटर आपको रस्सा चढ़ना पड़ेगा, मीटर यानी नीचे से। अब दूसरा टेस्ट है आपको हॉरिजॉन्टल रोप। हॉरिजॉन्टल रोप भी 45 साल तक के लिए भी लागू है। 45 साल के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल रोप नहीं करना है। अब इसमें यह है कि जो 35 साल तक के हैं उनको 9 मीटर आपको चढ़ना होगा, यानी एक बार चढ़ गए फिर आपको 9 मीटर आपको चलना होगा और उसके बाद आपको 3 टाइम टो करना पड़ेगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 3 बार आपको करना पड़ेगा। 9 मीटर आपको चलना होगा। यदि वोमेन्स हैं तो आपको 7 मीटर चलना होगा। एक बार चढ़े 7 मीटर गए फिर डाउन अप 2 टाइम करना होगा। यदि वोमेन्स अफसर हैं या आप सिपाही हैं सीएमपी के, तो आप समझ चुके होंगे कि 35 के लिए क्या है। यदि आप 35 से 45 साल तक के लिए हैं या मेंस हैं तो आपको 7 मीटर चलना पड़ेगा और आपको लगभग 2 टाइम्स आपको ये देना होगा। और इसी तरीके से यदि वोमेन्स हैं तो आपको 5 मीटर तक चलना होगा और 2 बार अप एंड डाउन करना होगा। यानी पहला आपको रन हो गया, फिर आपका वर्टिकल रोप हो गया, हॉरिजॉन्टल रोप हो गया। रन आपका 50 साल तक आप दौड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिर्फ 45 साल तक है। अब पुशअप है, अब पुशअप है ये सबके लिए, पुशअप और सिटअप 50 साल तक के लिए, 50 साल वालों के लिए पुशअप और सिटअप लागू। अब इसके लिए क्या है, 35 साल वालों के लिए क्या दिया गया है, 35 से 45 और 45 से 50, यानी जो 35 वर्ष तक के हैं सुपर एक्सीलेंट के लिए उनको 30 पुशअप लगानी है, 30 पुशअप लगानी है। यदि आप वोमेन्स हैं तो आपको 26 लगानी है सुपर एक्सीलेंट के लिए। एक्सीलेंट के लिए अप टू 35 ईयर्स के लिए आपको 26 पुशअप लगाना है। वोमेन्स हैं तो 22 लगाना है। जो एक्सीलेंट है उसके मार्क्स भी उसी हिसाब से हैं, 12, 10, 8 और 6। यदि आप गुड चाहिए तो 22 पुशअप लगाओगे तो आपको गुड मिलेगा। यदि वोमेन्स हैं तो 18 में गुड मिल जाएगा। यदि आप 18 लगा पाते हैं, मेंस हैं 35 साल तक के, तो 18 के लिए आपको सेटिस्फैक्ट्री के लिए 18 और वुमेन्स के लिए 14 में सेटिस्फैक्ट्री। इससे नीचे आपको डिस्क्वेल माना जाएगा। अब दूसरा होता है 35 से 45 साल। इसमें मैं कह रहा हूं कि जो मेंस हैं उनको 26, वुमेन्स के लिए 22, सुपर एक्सीलेंट के लिए, एक्सीलेंट के लिए 22 और 18, 22 मेंस को, वुमेन्स को 18, गुड के लिए 18 और 14, 18 पुशअप यानी मेंस के लिए, 14 वुमेन्स के लिए, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 14 और 10, 14 मेंस के लिए, 10 वुमेन्स के लिए। अब 45 से 50 वाले, इनके लिए सुपर एक्सीलेंट 22 और 18, 22 मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए 18, एक्सीलेंट के लिए 18 और 14, 18 मेंस के लिए, 14 वुमेन्स के लिए, गुड के लिए 14 और 10, 14 मेंस के लिए, 10 वुमेन्स के लिए, सेटिस्फैक्ट्री के लिए 10 और 6, 10 मेंस के लिए, 6 वुमेन्स के लिए। यानी अभी आपका दौड़ हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया और पुशअप हो गया। अब बात करेंगे सिटअप की। अब सिटअप में अप टू 35, 40 चाहिए मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए 35 चाहिए सुपर एक्सीलेंट के लिए। गुड एक्सीलेंट के लिए मेंस को 35 चाहिए, वुमेन्स को 30 चाहिए, और गुड के लिए मेंस को 30 चाहिए, वुमेन्स को 25 चाहिए। सेट के लिए मेंस को 25 और वुमेन्स को 20। 35 से 45 क्राइटेरिया में 35 मेंस के लिए और 30 वुमेन्स के लिए सुपर एक्सीलेंट के लिए। एक्सीलेंट के लिए मेंस के लिए 30, वुमेन्स के लिए 25, गुड के लिए मेंस के लिए 25, वुमेन्स के लिए 20, सेट के लिए मेंस के लिए 20 और वुमेन्स के लिए 15। 45 से 50 वाले हैं तो मेंस के लिए 30, वुमेन्स के लिए 25 और एक्सीलेंट के लिए 25 और 20, यानी मेंस के लिए 25, वुमेन्स के लिए 20, गुड में मेंस के लिए 20 और वुमेन्स के लिए 15, सेट के लिए 15 और 10, मेंस के लिए 15 और वुमेन्स के लिए 10। यानी ये सारे आपके जो लोग हैं 50 साल तक, लगभग आप समझ सकते हो, इनके लिए ये लागू है दोस्तों।
अब मैं बात करूंगा 50 साल का टेस्ट कंडक्ट हो गया, अब 50 से 60 वालों की कैटेगरी। इसमें दो कैटेगरी है, यानी 50 के ऊपर 55 और 55 से 60, यानी 60 साल तक आपको ये टेस्ट देना होगा। अब इनके लिए कौन कौन सी चीजें हैं जरा हम बात करें। अब इनके लिए 3.2 किलोमीटर ब्रिक वॉक्स, यानी जो ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना, 3.2 मिनट तेज चलेंगे, और शिटअप और पुशअप सिर्फ 3 इवेंट्स हैं, यानी इनके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैसे 45 के ऊपर नहीं, तो इनके लिए होंगे ही नहीं, आप समझ सकते हो। अब इनका टाइमिंग जरा हम देख लेते हैं। यदि आप 50 से 55 साल के लिए हैं, वॉक करके आते हैं, तो आपको 28 मिनट मिलेंगे सुपर एक्सीलेंट के लिए। 28 मिनट में 3.2 किलोमीटर वॉक कोई भी दौड़ा, जो फौजी है वो 80 साल का है वो भी कर सकता है। वुमेन्स है उसको 32 मिनट मिलेंगे सुपर एक्सीलेंट के लिए। यदि आप एक्सीलेंट चाहते हो तो आपको 30 मिनट और 40 मिनट, यानी 30 मिनट में भी आप पैदल चल करे आप समझ सकते हो एक्सीलेंट आ सकते हो। वुमेन्स के लिए 40 मिनट है, बड़ा टाइम है, आराम से आओ। तो 28, 32, 30, 34, 32, 36, 34, 38, यानी आप समझ सकते हो आपके पास आधा घंटा टाइम है, आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम है। 40 मिनट टाइम किसी को मिल रहा है तो आराम से आप वॉक करके आ सकते हो। 55 साल वालों 60 साल वालों के लिए कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है। सिटअप लगानी है तो आपको 25/20, यानी 25 यदि आप मेंस हैं, वुमेन्स के लिए 20 लगानी है सिटअप, यदि आप 55 साल तक के हैं। और उसके बाद सुपर एक्सीलेंट के लिए और एक्सीलेंट के लिए 20 और 15 लगानी है, 20 मेंस के लिए 15 वुमेन्स के लिए। यदि आप गुड चाहिए तो 15 और 10, यानी 15 मेंस के लिए 10 वुमेन्स के लिए। यदि सेट चाहिए तो 10 और 5, 10 मेंस के लिए 5 वुमेन्स के लिए। पुशअप भी आप देख सकते हो। इसके बाद 16 और 12, सुपर एक्सीलेंट के लिए आपको 16 चाहिए और वुमेन्स हैं तो 12 चाहिए। यदि आपको एक्सीलेंट के लिए मेंस हैं तो 14 चाहिए, वुमेन्स हैं तो 10 चाहिए। गुड के लिए मेंस हैं तो 12 चाहिए, वुमेन्स के लिए 8 चाहिए, और सेटिस्फैक्ट्री के लिए 10 और 6, मेंस के लिए 10, वुमेन्स के लिए 6। अब आते हैं 60 साल का, बड़ा हंगामा है। 55 और 60 साल के बीच में भी वॉक है, सिटअप और पुशअप, इनको और टाइम मिल रहा है। यानी 3.2 किलोमीटर के लिए आप 32 और 36 मिनट टाइम मिल रहा है। 32 मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए 36। सुपर एक्सीलेंट के लिए एक्सीलेंट 34 और 38, यानी 34 मिनट और 38 मिनट मिल रहे हैं क्रमशः मेंस और वुमेन्स के लिए। गुड के लिए 36 मिनट और 40 मिनट मिल रहे हैं मेंस और वुमेन्स के लिए। और सेटिस्फैक्ट्री के लिए 38 और 42 मिनट, 38 एंड 42 मिनट। आराम से आ सकते हो, पानी यानी पी के, चाय भी पी सकते हो बीच में। सिटअप और पुशअप आप समझ सकते हो, तो लगभग सिटअप पुशअप 14 और 10, यानी सिटअप आप मेंस को 14, वुमेन्स को 10। और आप लगा सकते हो सुपर एक्सीलेंट के लिए 12 और 8, गुड के लिए 10 और 6, सेट के लिए 8 और 4। पुशअप 12 और 6 सुपर एक्सीलेंट के लिए, और एक्सीलेंट के लिए 10 और 6, और गुड के लिए 8 और 4, और सेट के लिए 6 और 2। अब 6 और 2 का मतलब 6 मेंस के लिए, 2 वुमेन्स के लिए, यानी इसमें मेंस वुमेन्स 2 को कैटेगराइज किया गया है। तो दोस्तों ये था, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं है। मैं भी अभी लगभग 60 साल का होने वाला हूं, कोई भी पहाड़ नहीं। आराम से हंसते हंसते रात को भी कोई उठा देगा कि भाई ये आपने कंडक्ट करना है, चलना है तो कर सकते हो। लेकिन बीपीटी से तो भाई सबको डर लगता है। 5 किलोमीटर में बत्ती बंद हो जाएगी, आप कितने भी 100 मीटर 200 लगाने वाले हो, बहुत कुछ आपके अंदर है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे एथलीट थे, जो 400 करते थे, रिले करते थे, 100-200 करते थे, लेकिन बीपीटी में वो फेल हो जाते थे। सत्य बता रहा हूं, क्योंकि वो एक रनिंग अलग है, ये अलग, क्योंकि इसके लिए एंडोरेंस ज्यादा चाहिए था। लेकिन अब ये 3.2 किलोमीटर आराम से 2-4 स्प्रिंट देके भी आराम से पास हो सकते हो, और अच्छा लगेगा। समय कम होगा और ज्यादा झंझट नहीं है, और साल में 2 बार आपको ये पास करना है। और इसके लिए क्या क्या है, अब ये कब से लागू होने वाली है, अब इसका ग्रेडिंग सिस्टम भी हम बता देते हैं। अब ये फेस 1 प्रिपरेटरी फेसेस, यानी इसकी तैयारी होगी लगभग, उन्होंने कहा है 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक हर एक यूनिट ऑफ फॉर्मेशन में ये टेस्ट कैरियड आउट किए जाएंगे, क्योंकि इसका कुछ और कोई संशोधन है तो मांगे जाएंगे। इसलिए फेस 1 अभी 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 15 दिसंबर तक ये रोज पीटी में इस तरीके की फीडबैक प्रेजेंटेशन बनना शुरू हो जाएगी। फेज 2 में इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस इफ एनी 30 दिसंबर 2025 एंड इश्यूड ऑफ आर्मी ऑर्डर बाय 1 जनवरी 2026 को आर्मी ऑर्डर इशू हो जाएगा। यदि कोई चेंज होगी तो वो जाकर थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा। फेज 2
फेज 3 में द CPT 26 में बी कंडक्टेड एज शैडो टेस्ट अलोंग विद द एग्जिस्टिंग टेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च 2026 तक। जो BPT PPT होगी इसके साथ ये शैडो टेस्ट के नाम पर कंडक्ट किए जाएंगे। ध्यान रखना, वो क्वार्टरली होगी तो ये भी बीच में कंडक्ट किया जाएगा और ये दौर 31 मार्च 2026 तक चलेगा। फेज 4 द CPT 26 टू इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टिल सच टाइम ऑल रैंक शैल बी टेस्टेड एज पर एग्जिस्टिंग ऑर्डर। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 से BPT खत्म, PPT खत्म। अब ये रह जाएगा, सीना तान के रहो, 6 महीने में एक बार पास करना है, कोई झंझट नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैं बाहर से नहीं कह रहा हूं, ये हमने काफी किया हुआ। द CPT 26 डिटेल आर हेयर विद प्रोमुलगेटेड एंड प्रिपरेशन, उन्होंने दे दिया है सबके लिए कि आप अपनी अपनी तैयारी कर सकते हो। अब इसमें दिया है ओवरऑल ग्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। लास्ट पेज है, ओवरऑल ग्रेडिंग किस तरीके से दिया जाए, यानी नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल मार्क्स, सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, सेट और फेल, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। अप टू 45 नंबर ऑफ टेस्ट 5 किए जाएंगे, अबव 45 3 करे जाएंगे, जैसा हम सभी जानते हैं। मैक्सिमम 60 मार्क होगा और मिनिमम 38 मार्क होगा। जो 56 से 60 में लाएंगे वो सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट लाने के लिए 50 से 54 मार्क्स, गुड लाने के लिए 42 से 48 मार्क, सेट लाने के लिए 38 से 40 मार्क। लेस देन 38 एंड ए फेल्ड एनी टेस्ट, यानी यदि वो किसी भी टेस्ट में फेल है तो फेल है, 38 मार्क्स से कम है तो फेल है। अब 45 3 टेस्ट, मैक्सिमम 36, मिनिमम 18 और सुपर एक्सीलेंट के लिए 34 से 36, एक्सीलेंट के लिए 30 से 32, गुड के लिए 24 से 28 और सेट के लिए 18 से 22, लेस देन 18 फेल्ड। ये है पूरी कहानी, आप ये देख सकते हो। यदि किसी को किसी प्रकार का संदेह है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। शायद हमने अपनी पूरी कोशिश की कि ये लेटर हमें मिला और आपको समझा, ताकि लेटर, रोल कॉल, इधर उधर बहुत सारी बातें चलेंगी, डिस्कशन चलेगा और ये डिस्कशन सारा हम इस बोर्ड पे कर दिया है। धन्यवाद।